अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मुक्ति के मार्ग की बात करता हूँ। धार्मिक मार्ग में ये बात सही है कि मंदिर में जो मूर्ति है इसको भगवान मानो, वो धार्मिक रूप से सही बात है, मगर आध्यात्म में उसकी जरूरत नहीं है और विरोध भी नहीं है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति भी मंदिर में जाती है तो उसको उदय कर्म बोलते हैं, पुरुषार्थ नहीं बोलते हैं। और यह विज्ञान समझना है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में गलत सही दोनों सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि गलत और सही वो तो रिलेटिव सत्य है, और सनातन सत्य में तो ऑप्शन या तो सनातन सत्य को मानो या तो न मानो, उसमें द्वंद्व होता नहीं है। निर्द्वंद मार्ग है। क्या? निर्द्वंद मार्ग। और निर्ग्रंथ मार्ग है। क्या है? निर्ग्रंथ, ग्रंथि भी नहीं। निर्ग्रंथ का पंथ भव अंत का उपाय है। श्रीमद् रामचंद्र निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय है। निर्ग्रंथ, जिसको कोई ग्रंथि ही नहीं है, ये करूं ये ना करूं, ये मानूं ये ना मानूं, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई ग्रंथि ही नहीं है। जो हो रहा है वो कुदरती रचना, और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। चाहे बाहर हो रहा है, चाहे मन वचन काया के साथ हो रहा है, सब कुदरती रचना है। इसमें मेरे को कोई डिवीजन नहीं है। मैं कंप्लीट कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। ये जागृति लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में होनी चाहिए, शरीर में नहीं, आत्मा में भी नहीं। किसमें होनी चाहिए? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, जो हर समय अपने ज्ञान और दर्शन का उपयोग करके अपने चारित्र को शुद्ध बना रहा है। शुद्ध का मतलब वितराग, जिसमें राग नहीं है और द्वेष नहीं। तो ज्ञान भी शुद्ध रहेगा, दर्शन भी शुद्ध रहेगा, तो चारित्र कैसा रहेगा? शुद्ध ज्ञान का मतलब मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ज्ञान कैसा हो गया? और मेरे अलावा मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती ओट पूनम अमास और कॉज की इफेक्ट, ये सब कुदरती रचना है। समझ में आया? सब कुदरती रचना है। तो ये शुद्ध दर्शन हो गया। तो मैं कुदरती रचना देखूंगा तो राग होगा। तो ज्ञान भी शुद्ध प्लस दर्शन भी, तो चारित्र कैसा रहेगा? और यही मुक्ति का मार्ग है, यही वितराग का मार्ग है, और यही मार्ग में कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। कौन सी एक्सरसाइज नहीं है? और जो फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है वो तो कुदरती रचना है, वो पुरुषार्थ के रूप में नहीं है, वो तो परिणाम है। अब समझे न? ये तो होना ही था अपने जीवन में, तो ये कोई हम कर रहे नहीं है। जो होना ही था और जो हो रहा है उसमें मैंने किया, वो मानने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसीलिए हम कहीं अवतारों से अज्ञान से भटक रहे हैं, मगर हमको मालूम नहीं है
कि ये अज्ञान है वो भी मालूम नहीं है। कई लोग कहते हैं हम अपने पूरे जीवन में कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और परिवार के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी जो जरूरतें पूरी करने के लिए, इसके बाद भी थोड़ा पैसा बचता है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। और कहीं लोग बिजनेस में लगाते हैं, कहीं लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और कहीं लोग किसी को ब्याज पे भी देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मनी जो होता है इस प्रकार से हम इन्वेस्ट करते हैं, मगर इसमें से कुछ चला जाता है। क्या है? तो हमको दुख होता है कि मेरा पैसा, मेरी मेहनत का पैसा, बचाया हुआ पैसा चला गया। तब कुदरत इंसान के ऊपर हंसती है। क्या करती है? आप सबको लगेगा क्यों हंसेगी वे? तो कुदरत कहती है न तुम कुछ लाए थे न तुम कुछ ले जाओगे, फिर गया आया उसमें रंज क्यों होता है आपको? वैसे भी छोड़ के ही बोलते नहीं है। तो इसमें हंसने रोने की बात ही कहाँ है? देता भी कुदरत है, लेता भी कुदरत है। तुम्हारा तो न था, न है और न रहेगा। ये तो कानून सबके लिए एक ही है। तुम नहीं मानते हो, नहीं समझते हो, वही तुम्हारी अज्ञानता है और वही अज्ञान के ऊपर कुदरत हमारे ऊपर हंस रही है। आप समझे ना? क्योंकि हमको वास्तविकता मालूम है और इसीलिए वास्तविकता जानने के लिए, फैक्ट जानने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ जानने के लिए, कई लोग बोलते कि स्वामी जी तुम बोलते हो सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि लोग तो प्रश्न करेंगे मगर आपको उत्तर भी ऐसा देना पड़ेगा, उनको समाधान होना चाहिए, रैंडम नहीं। मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सबको लागू होगा, माने या इसको कहते हैं यूनिवर्सल। और धार्मिक सत्य का मतलब माने तो लागू होगा, नहीं माने तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ। तो धार्मिक सत्य से पाप पुण्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ से मुक्ति है, क्योंकि वो अज्ञान को ही मिटाता है। जिससे पाप पुण्य बनता है वो अज्ञान को ही मिटा देता है। मगर धर्म कभी अज्ञान को नहीं मिटाता है, पाप से बचकर पुण्य की ओर ले जाता है और पापों का प्रायश्चित सिखाता है। मगर वो पाप और पुण्य दोनों को खत्म करने की शक्ति धर्म में नहीं है। बताएंगे भी नहीं, है ही नहीं। तो फिर ये करोगे तो पुण्य होगा, ये करोगे तो पुण्य होगा, ये करोगे तो पुण्य होगा, ये बताएंगे ना। यानी धर्म का मार्ग 4 गति को घूमना है। क्या बताया? 4 गति में घूमना, उसका नाम है धर्म। और चारों गति से मुक्ति पाना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। स्वामी जी, किसी का डेवलपमेंट इस लेवल पे हो सकता है क्या, जिनको केवल दर्शन नहीं हुआ है और वो माता के गर्भ से उसको जागृति रहेगी, उसको साथ में बाकी सब खुद ही रहे, जिसको माता के गर्भ में ही जागृति रहे। नहीं, पहले क्या बोला आपने? जिसको केवल दर्शन नहीं हुआ है और वो बहुत हाई लेवल का केवल दर्शन हुआ है, नहीं हुआ और उसका डेवलपमेंट इस लेवल हो सकता है कि माता के गर्भ से उसको ये हो कि मैं शुद्ध आत्मा खुद ही नहीं। अब मेरा प्रश्न ये है, वो तो केवल दर्शन के बाद ही लास्ट बर्थ में होता है, ओनली लास्ट। जैसे कि श्रीमंत जी हो गए, राजा भगवान हो गए, अब हो गए। अब यह सुनने में आता है कि इनका नेक्स्ट बर्थ महावीर क्षेत्र में बनने वाला है। तो जब इनको दृष्टि नहीं मिली थी और उससे पहले जो 1-1 कर्म बना है, तो अब ये सब महावीर क्षेत्र चले गए। बट उससे पहले 11 में जो 1-1 कर्म बना है, उसका भुगतान कैसे होगा? सबसे पहली बात यह है कि वो महाविद्या क्षेत्र में गए, वो रिलेटिव सत्य है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये मानता हूँ। तो नहीं, आप पब्लिकली बोलेंगे तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कि मैं हाँ नहीं कहता हूँ।
हाँ जी बिल्कुल। सुना जरूर, मगर यस नहीं कहा। इतना तो मेरे को बोलना पड़ेगा जी। अगर आपकी बात को मैं उत्तर नहीं दूंगा, लोग समझेंगे कि स्वामी जी ने भी स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। तो आपने स्टेटमेंट किया इसलिए रिप्लाई किया, अगर नहीं किया होता तो मैं नहीं बोलता। जी मैं ऐसा आपने किया इसलिए मेरे को उत्तर देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा तो लोगों ने कहा स्वामी जी ने भी स्वीकार कर लिया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया को मेरी बात माननी ना माननी उनकी मर्जी है, मगर मेरे को सही बात बतानी ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अभी आपने बोला कि वो यहाँ कर्म बाद के, थोड़े बहुत कर्म बाद के वो वहां गए हैं। पहली बात तो ये है कि महाविद्य क्षेत्र में जाना, ये पहले तो आम लोग समझते नहीं है कि महाविद्य क्षेत्र का मीनिंग क्या है। महाविद्य क्षेत्र में जाने का मतलब होता है यहाँ का सब कर्मों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ सबके साथ राग द्वेष करके आप कहेंगे महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, वहां किसी के साथ राग द्वेष नहीं है, जन्म कैसे होगा? ऊपर से रहेगा नहीं। तुम पहले कोई बात को सिद्धांत समझो ना कि यहाँ जन्म लेने के लिए मेरे को माता पिता का हिसाब चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई बहन का हिसाब चाहिए, धर्म का हिसाब चाहिए, रहने के घर का हिसाब चाहिए, फैमिली के साथ हिसाब चाहिए, तभी मेरा जन्म होगा। यस और नो? यस। इतना हम मानते हैं। अभी महाविद्य क्षेत्र में कैसे होगा बताइए? स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है कि नहीं, पहले इसको क्लियर करो कि कैसे होगा वो बताइए। वो तो नहीं होगा तो वहां कैसे होगा वो बताइए। अभी ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा बताइए। स्वामी जी से आप ही बोलते हैं कि अभी आप अध्यात्म ज्ञान में प्रेजेंट हैं, बट इन कलयुग अभी जो उतरता हुआ काल है, आने वाले समय में ऐसे विज्ञानिक पुरुष मिलना पॉसिबल नहीं है, और जिसका मन फिर क्या टेकता हो गई, जिसका डेवलपमेंट बहुत हो गया है, उसको कुदरत ऑटोमेटिक वहाँ भेज देगी। नहीं, डेवलपमेंट, मेरी बात सुनो जी, डेवलपमेंट होता है इसीलिए वहाँ रिबर्थ नहीं होता है, मगर डेवलपमेंट के साथ यहाँ के लोगों के साथ का जो कनेक्शन है वो अपनी दृष्टि में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि वी हैव नथिंग इंटरेस्ट विद एनीबॉडी। होल लाइफ के अंदर किसी के साथ राग और द्वेष वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरा उदय कर्म जी। तो यहाँ नील हो जाता है। क्या हो जाता है? नील समझते हैं ना? हाँ। मतलब जीरो। और फिर उसका डेवलपमेंट है तो वहां उसका जन्म होगा, क्योंकि अभी उनका सब्जेक्ट मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। यहाँ का राग द्वेष हो नहीं, आप समझे? यहाँ का राग द्वेष भी रहेगा, वहां जन्म भी होगा, ऐसा नहीं होगा। उदय कर्म में राग द्वेष जरूर होगा, मगर विजन में नहीं, तभी तो नहीं होगा ना। रामकृष्ण महावीर के जीवन बिना राग द्वेष हुआ था? वो तो उदय नहीं, रामकृष्ण महावीर के लाइफ की बात करता हूँ, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। क्या वो बिना राग द्वेष थी? लाइफ का मतलब ही राग द्वेष। तो इसीलिए राग द्वेष नहीं, वो तो सवाल नहीं है, मगर उनकी दृष्टि में राग द्वेष नहीं था, वो इम्पोर्टेंट बात है। उनके उदय में तो था, अगर उदय में क्यों नहीं है? उदय में नहीं है तो कर्म कैसे आएगा? कर्म का फल कैसे आएगा? बिना राग द्वेष कर्म बनेगा? नहीं बनेगा, तो फल भी नहीं आएगा। मगर उनके उदय में यानी उसके बीज में राग द्वेष था जी, मगर बाद में राग द्वेष खत्म हो गया जी। मगर जो बीज बना है इसका फल तो मिलेगा जी। और इसीलिए कुदरत ने इसको जन्म दिया और जीवन दिया। किसके लिए? अज्ञान खत्म होने के बावजूद भी जो भी बीज आपने डाल दिया है इसकी तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। भले आपके अंदर अज्ञान नहीं है और अगर आपको केवल ज्ञान भी हो गया है तो भी कर्मों की भुगतान, और इसीलिए भुगतान इज इक्वल टू अज्ञान वो सब्जेक्ट नहीं है। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है अज्ञान नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। फिर तुम नरगति में क्यों नहीं जाते हैं? कर्मों की भुगतान के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अज्ञान नहीं है। हर बात में इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? अज्ञान को मिटाना। गति इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा अगर महाविद्य क्षेत्र में भी जन्म होगा तो भी मुक्ति। आज भी मैंने किसी के साथ बात किया था, सुबह एक महात्मा का बंबई से फोन आया था,
तो उन्होंने कहा मेरे को कि स्वामी जी, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म महाविद्या क्षेत्र में हो और सिमंदर स्वामी के सानिध्य में हो, ऐसी मेरी भावना है। तो मैंने कहा आपकी भावना तो अच्छी है, कोई खराब नहीं है, मगर महाविद्या क्षेत्र में जाना और सिमंदर स्वामी का दर्शन करना इज इक्वल टू मोक्ष, ये आपकी भ्रांति है। क्या है? भ्रांति। महाविद्या क्षेत्र में जाना, सिमंदर स्वामी का दर्शन करना और दीक्षा लेना इज इक्वल टू मोक्ष, ये भी भ्रांति है। क्या बताया? भ्रांति। मगर मैं केवल ज्ञान के लिए क्वालिफाइड होके, क्या बताया? क्वालिफाइड। केवल ज्ञान का बीज हो गया है, अज्ञान खत्म हो चुका है और मैं मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक के लिए वहां जन्म लूंगा, तो अवश्य केवल ज्ञान होगा और मुक्ति भी, क्योंकि अज्ञान तो है नहीं, अज्ञान तो है ही नहीं, इसीलिए संसार की बढ़ोतरी होना वो तो संभव ही नहीं है। मगर मेरी भावना थी केवल दर्शन से पहले कि मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो और कोई संयोग मेरे को नहीं चाहिए। और बाद में अज्ञान खत्म हो गया तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग की जो भावना है, तो कुदरत अपने आप आपको महाविद्या क्षेत्र में जन्म देंगे। सिमंदर स्वामी का दर्शन भी कुदरत करवाएगी, बिकॉज क्वालिफिकेशन ऑफ योर कर्म। और केवल ज्ञान भी अपने ही टाइम पे होगा, वो भी कुदरत करवाएगी। आपने तो एग्जाम दे दिया है, अभी रोल किसका है? कुदरत का है, उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर केवल दर्शन होने के बावजूद भी अगर एक दो भाव के कर्म बाकी रह गए तो भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान है ही नहीं। क्या बताया? अज्ञान नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात अज्ञान को खत्म करना ये है। गति में कहाँ जाएंगे वो हमारा इसको इम्पोर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा हमारे जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं पद्मनाभ, वो भी आज नर्क गति में है। व्रत नहीं, पचकार नहीं त्याग वस्तु कोई नो, महापद्म तीर्थंकर से श्रेणी कठाण जोड़ दो। ठाणांग सूत्रों के अंदर सैनिक महाराजा का जीव अभी नर गति में है और वो प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं। वहां से ही डायरेक्ट आएंगे, यानी नर्क गति का मतलब ये नहीं कि गलती कर दिया, अज्ञान नहीं है, मगर पहले बीज डाल दिया है तो नर्क गति तो होगी ही, मगर उसका मतलब अभी आपको घूमना है ऐसा जरूरी नहीं। समझ में आया? तो इम्पोर्टेंट बात, ये सभी बातों का इम्पोर्टेंट यह है, अज्ञान को मिटाना, यही हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर कोई भी प्रकार की भावना करना है तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक की भावना ही होनी चाहिए, गुड बैड नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा ये बुरा, अच्छा मैं करूँ बुरा नहीं करूँ, ये हमारा सब्जेक्ट। समझ में आया? स्वामी जी, ये मेरे प्रश्न को दोबारा रिपीट करूँ, ये सतयुग होता है तो सतयुग में केवल दर्शन से पहले जो बीज जलते हैं, केवल दर्शन हो गया उसके बाद तो नेक्स्ट बर्थ में उधर से पूरा करा देती है, बट अभी कलयुग है और किसी का डेवलपमेंट बहुत हाई है और अभी उनको मोक्ष में जाना है, तो वो कैसे होगा स्वामी? मतलब उससे पहले के जो 1 to 1 के जो बीज, ये एक सनातन सिद्धांत है कि जिस आत्मा के हृदय में जन्म होते हैं उसी आत्मा की 1 to 1 जो होता ही होता है, उसको मैं समझ रहा हूँ। तो अगर इस काल के अंदर केवल ज्ञान संपूर्ण संभव नहीं है जी, फिर भी यहाँ के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो एक दो भाव में मोक्ष में जा सकता है। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है यहाँ के कोई परिचय में इसको इंटरेस्ट नहीं है,